आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कस्टम रोम का रिव्यू देने वाला हूं Redmi Note 4 Mido 4GB रैम 64GB पे। इस रोम पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लोड किया है Zen OS। आप देख सकते हैं यहाँ पर Zen OS मैंने लोड किया है जो कि Android 10 बेस्ड है। Zen OS का वर्जन है 1.1। 5 अक्टूबर 2020 का सिक्योरिटी पैच है और कर्नल 4.9 यूज किया गया है इस रोम पे। इसके अलावा मैं आपको अगर इस रोम का वॉलपेपर दिखाऊं तो ये इस रोम का डिफॉल्ट वॉलपेपर है, जिस पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी लिखा हुआ है नेवल सेटल। अब नेवर सेटल क्यों लिखा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। रूम पूरा देखिए वीडियो। राइट साइड पे आपको कुछ नहीं मिलता है, लेफ्ट साइड पे आपको गूगल पेज मिलता है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस पे आपको स्वाइप अप करेंगे हम तो ये बेसिक से प्री इंस्टॉल एप्स मिलते हैं। कुछ एक दो ऐप मैंने इंस्टॉल किया है। साथ ही साथ इसमें आपको GF लेस नहीं करना है, प्री अप्लाइड GF के साथ ये रोम आता है। स्वाइप डाउन करेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन सेट मिल रहे हैं। इसको अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो आप पेंसिल बटन पे जाइए यहाँ पर और अपने अकॉर्डिंग और क्विक टॉगल ला सकते हैं जो आपको ज़्यादा यूज़ करना रहता है वो। तो चलिए अब हम इस रोम के रिव्यू पे जाने से पहले बेसिक से आपके सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका सवाल होता है क्या ये रोम प्ले स्टोर सर्टिफाइड है, तो चलिए मैं आपको चेक करके ही दिखा देता हूँ। आपको यहाँ सेटिंग पे जाना है, अबाउट पे जाइए और आप देख सकते हैं डिवाइसेस सर्टिफाइड यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको इसे जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये लिखा है डिवाइसेस सर्टिफाइड। इसका मतलब आपको कोई भी बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से कोई भी बैंकिंग ऐप यूज कर पाएंगे। अब मैं आपके अगले सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपका अगला सवाल होता है क्या हम इसमें Gcam चला सकते हैं, तो जी हाँ, मैंने Gcam इंस्टॉल कर लिया है। साथ ही साथ टाइगर कैमरा भी इंस्टॉल किया है। Gcam मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैमरा, पोर्ट्रेट, नाइट साइड सब चीज का फैसिलिटी मिल जाता है। साथ में आपको 1x 2x का जूम भी मिल रहा है। अगर मैं आपको स्वाइप डाउन करके इसकी सेटिंग्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन पे आप इसकी सेटिंग्स को Gcam की साथ में अगर मैं वीडियो मोड पे आपको दिखाऊं तो वीडियो मोड में आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स, 1x 2x भी मिलता है। स्वाइप डाउन करने से आपको दिखेगा यहाँ पर 4K भी मिल रहा है। साथ ही साथ 60 FPS जब बंद होता है उसके बाद आपको सेटिंग पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर एक मेनू मिलेगा 4K 60 FPS, इसे ऑन कर लेना है। बैक कीजिए, अब आप स्वाइप डाउन कीजिए, देखिए 60 FPS इनेबल हो चुका है, तो आप 4K 60 FPS भी यूज कर पाएंगे। अब मैं आपको टाइगर कैमरा का भी रिव्यू दे देता हूं। जैसे कि टाइगर कैमरा जो है, इस कैमरे में भी आपको थोड़े से इम्प्रूव्ड फीचर मिलते हैं। टाइगर कैमरा, पोर्ट्रेट, नाइट साइड सेम Gcam की जैसे ही है, लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा फीचर का मतलब है जब आप स्वाइप डाउन करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको HDR इनहेंस्ड का भी फीचर मिल जाता है। ये फीचर वैसे Gcam में भी है बट आपको सेटिंग पे जाके अंदर ऑन करना पड़ेगा। ये आपको कुछ ब्यूटी मोड्स भी मिलता है। और वीडियो की बात करें तो वीडियो पे मैं स्वाइप डाउन करूंगा, देखिए फुल HD के साथ साथ यहाँ 4K भी है और 4K सेलेक्ट करने से 60 FPS बंद नहीं होता है। 60 FPS आपको बाय डिफॉल्ट ऑन ही मिलेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको यहाँ सेटिंग्स पे जाके ये सब मेनू वगैरह सेलेक्ट बंद चालू करने। अब मैं आपके अगले सवालों के जवाब दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको प्ले स्टोर और कैमरा का रिव्यू दे दिया है, अब मैं आपको सेटिंग्स पे ले चलता हूं। सेटिंग्स पे हम नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाएंगे। आपका अगला सवाल होता है जियो रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं मैंने जियो सिम लगा के रखा है। यहाँ पर वीओ वाईफाई वोल्टी का सिंबल आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वोल्टी इनेबल कर रखा है। वाईफाई कॉलिंग भी आपको इस रूम पे मिलता है, इसे भी मैंने ऑन कर दिया है। बट मेरी लोकेशन पे वाईफाई कॉलिंग काम नहीं कर रहा है, जियो का नेटवर्क इशू है, तो आप इसे अपने लोकेशन पे चेक कर लीजिएगा।
अब हम बैक चलते हैं वाईफाई पे। अगर आप जाएंगे सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ 5 गीगाहर्ट्ज मिलेगा। इसका मतलब ये जो है ये ऑटो मोड पे काम करता है। ये रोम जैसे ही आप अच्छे कवरेज पे रहेंगे आपको 5 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्ट करके देगा। अदरवाइज आपका कवरेज डाउन होगा तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये कनेक्शन आपको स्टेब्लिश करके देगा। इसके बाद बैक करते हैं। यहाँ पर नेटवर्क सेगमेंट पर और कुछ नहीं है बताने लायक। इसके बाद बैटरीज पे आप अगर जाएंगे तो बैटरी पे आपको एक नया फीचर देखने को मिलता है, वो है अल्ट्रा पावर सेविंग। इस फीचर से आप जब भी जैसे आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके बाद जब आप जैसे ही स्क्रीन अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है व्हेन स्क्रीन गोज ऑफ डिवाइस विल स्विच टू अल्ट्रा पावर मोड। इससे आपकी बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा। स्मार्ट चार्जिंग का भी फैसिलिटी दिया गया है, बैटरी सेवर, एडेप्टिव ब्राइटनेस, बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, बैटरी टेम्परेचर दिया गया है, करंट बैटरी कैपेसिटी और अभी टोटल बैटरी कैपेसिटी, करंट बैटरी पावर, इस टाइप की भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। अब बात करते हैं डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले पे आपको अगेन ब्राइटनेस वगैरह का सेटिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इससे ब्राइटनेस को मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं, एडेप्टिव ब्राइटनेस, नाइट लाइट, स्क्रीन टाइम आउट वगैरह भी फीचर आपको इस पे मिल रहा है। साथ ही साथ आपको इस पे स्क्रीन टाइम आउट के बाद स्क्रीन अटेंशन, स्क्रीन रोटेशन, ऐसा भी फीचर आपको इसमें मिल जाएगा। डिस्प्ले कैलिब्रेशन, फॉन्ट साइज, स्क्रीन सेवर, टैप टू वेकअप, ऐसा पूरा मेनू आपको इसमें मिल रहा है, जिससे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे। साउंड्स ऐप स्टोरेज पे जाते हैं हम, तो ये रहा स्टोरेज मैनेजर। इसे आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं सिस्टम ने कंज्यूम किया है 8.5 GB। बाकी जो कंज्यूम्स है वो मेरे पर्सनल डेटा का है। अब हम आगे बढ़ते हैं लोकेशन सिक्योरिटी पे हम चलेंगे सीधा। यहाँ पर फाइंड डिवाइस को मैंने बंद कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फिंगरप्रिंट, फेस, पासवर्ड, सब चीज का फैसिलिटी है। यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है, सब अच्छे से काम कर रहा है। अब आप यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको स्क्रीन पिनिंग मिलेगा। स्क्रीन पिनिंग आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एसेबिलिटी के अंदर आपको 3 मेजर मेनू मिलेंगे। वो रहेगा डार्क मोड, जिसे मैं बंद करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, अब आप जब डार्क मोड बंद करेंगे तो आपको यूआई कुछ ऐसा मिलेगा जिसे आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगता है व्हाइट यूआई तो आप व्हाइट यूआई भी चला सकते हैं। अदरवाइज आप अपना नॉर्मल डार्क मोड भी इनेबल करके चला सकते हैं। अगर मैं इसे बैक करके भी दिखाऊं तो ये आपका सेटिंग पेज कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि टॉगल ऐसा हो जाएगा व्हाइट मोड पे। बट हम इसे अगेन डार्क मोड पे स्विच कर लेते हैं, क्योंकि हमें वीडियो बनाते वक्त डार्क मोड का रिव्यू बनाना ज़्यादा पसंद आता है। अब हम चलते हैं अपने आगे के मेनू पे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस पे आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा पावर बटन टू एंड कॉल और कैप्शन के सेटिंग्स मिल जाएंगे, साइज वगैरह फॉन्ट की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिजिटल वेलबिंग की बात करें तो अच्छे से काम कर रहा है डिजिटल वेलबिंग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी डेटा बेस देख सकते हैं। साथ ही साथ सिस्टम्स पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको सिस्टम अपडेटर मिलता है और यहाँ पर आप इसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, नो न्यू अपडेट है। और साथ ही साथ ये जो है ZenOS का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया गया है। अब आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल सेटिंग्स मिल जाएंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको डेवलपर मोड के बारे में जानकारी है तभी आप इस मोड को इनेबल करें, अदरवाइज ये डिसेबल बाय डिफॉल्ट आता है, डिसेबल ही इसे रहने दें। अब हम बैक करते हैं। इस रोम के जो डेवलपर हैं उनका नाम zen hub के नाम से उनका खुद का कस्टमाइजेशन एक फोल्डर मिलता है आपको सेटिंग पैनल पे। हम उस पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अब आप देख सकते हैं डेवलपर के द्वारा बनाया हुआ ये उनका सेटिंग पेज खुद आ चुका है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, आप देख सकते हैं। जो कैटेगरी सबसे पहले स्टेटस बार पे आपको स्टेटस बार पे आप देख सकते हैं, ये जो स्टेटस बार होता है ऊपर वाला, यहाँ पर इसके कुछ सेटिंग्स मिल जाते हैं, जैसे ब्राइटनेस कंट्रोल, क्लॉक सेटिंग, आइकॉन, बैटरी परसेंटेज। जैसे बैटरी परसेंटेज हिडन है, अब मैंने इसे इनेबल कर दिया है। क्लॉक वगैरह आप सेटिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बैटरी बार, नेटवर्क स्पीड ला सकते हैं, कैरियर नेम आप ला सकते हैं। कैरियर नेम को आप कस्टमाइज करके चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। लोगो वगैरह ला सकते हैं रोम का। देखिए, रोम का लोगो आ चुका है, आप लोगो हटा लीजिए। ब्लूटूथ के और 4G आइकॉन वगैरह आप कस्टमाइज यहाँ से कर पाएंगे।
साथ में वोल्टी आइकॉन, वीओ वाईफाई और आइकॉन भी अगर हम इनेबल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेनूज आपको मिलते हैं स्टेटस बार से जुड़े हुए। और क्विक सेटिंग्स की भी बात करें तो ये आपका क्विक सेटिंग जो है इसका क्विक टॉगल का, उसके भी कुछ सेटिंग्स मिल जा रहे हैं आपको यहाँ पर। आर्क ब्लास्टर, क्यूआर सेटिंग्स के ब्लर वगैरह मेनू, टाइल्स और एडिट आइकॉन, सेलेक्ट आइकॉन, इस टाइप का मेनू आपको मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे, तो नोटिफिकेशन सेट पे अगर हम जाएंगे तो ब्लिंक इनकमिंग कॉल, कॉल वेटिंग नोटिफिकेशन और वाइब्रेट इन कॉल इनकमिंग, इस टाइप के फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ आप हेड अप पे नोटिफिकेशंस भी सेट कर सकते हैं डिस्प्ले पैनल पे। अब आपको नोटिफिकेशन पे जाने के बाद लॉक स्क्रीन पे अगर हम जाएं तो डबल टू टैप टू वेक अप टू स्लीप, लॉक स्क्रीन, चार्जिंग एनिमेशन, चार्जिंग इंफॉर्मेशन, पॉकेट डेटा डिटेक्शन, DND मोड स्विच, स्टेटस बार, इस टाइप का फीचर्स मिलता है। एम्बिएंट के अंदर हम जाएंगे तो इनेबल लाइटिंग आपको मिलेगा, सो ऑलवेज स्क्रीन मिलेगा, रिसेंट टैब मिलेगा। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद अब हम जाएंगे नेविगेशन बार पे। नेविगेशन बार पे आपको ये डिफॉल्ट नेविगेशन बार मिलेगा और ये एक्सीडेंटल टच से भी आपको बचाएगा। साथ ही साथ ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार भी आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद पावर बटन पे आप जाएंगे तो पावर बटन पे आपको एडवांस मेनू का भी मेनू मिलता है, जिस पे आप चाहें तो रिबूट, एडवांस रिबूट, इस टाइप का, लॉक स्क्रीन, स्क्रीनशॉट, फेस अनलॉक, रिबूट, बहुत सारे मेन्यूज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम पैनल को भी आप कस्टमाइज कर पाएंगे। अगर हम इसके आगे चलते हैं लॉक स्क्रीन के बाद, तो आपको नेविगेशन बार मैंने बता दिया। यूजर इंटरफेस, इस पे आप डार्क मोड बंद चालू कर सकते हैं, UI कॉर्नर को थोड़े से कस्टमाइज कर सकते हैं, RGB पैनल्स यानी कि ये व्हाइट लाइट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, डार्क ड्यूअल रो दिया गया है और डिवाइस सेंटर पार्ट भी दिया गया है, आइकॉन भी दिया हुआ है, स्क्रीन फ्रेमिंग भी दिया गया है, एनिमेशन भी आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ, इस पे है मिसलेनियस पे अगर हम चलते हैं तो वे का डिवाइस, चार्जिंग एनिमेशन, गेमिंग टर्बो। ये जो गेमिंग मोड जो है ये आपके डिफॉल्ट गेम को डिटेक्ट कर लेगा, फिर आपके फोन को DND मोड में स्विच कर देगा जैसे ही आप गेम खेलेंगे तो आपको कोई भी सोशल नेटवर्किंग जो नोटिफिकेशन है वो इरिटेट नहीं करेगा और आपको अगर कोई कॉल आता है तो वो डायरेक्ट लाउड स्पीकर पे कॉल पिकअप हो जाएगा आपका। तो इस टाइप के फीचर्स इस पे दिए गए हैं। बैटरी की बात करें तो स्मार्ट पिक्सल, सस्पेंडेड ऐप, अलार्म ब्लॉक, इस टाइप का फैसिलिटी भी आपको दिया जाता है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं डिवाइस पार्ट्स की, तो डिवाइस पार्ट यानी कि साउंडी पार्ट्स होता है, इसमें आप जो कलर स्क्रीन के कलर है, डिस्प्ले कैलिब्रेशन है, FPS है, इसे थोड़े से कस्टमाइज कर सकते हैं, CPU GPU बूस्ट कर सकते हैं, कर्नल वगैरह को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। डायरेक्ट साउंड का फीचर दिया हो गया है, ये मी साउंड इनहेंसर ही है जिसपे आपको MI के कुछ कस्टमाइज हेडफोन सिलेक्ट करने का मेनू आता था डिफॉल्ट ओरिजिनल रोम पे, सेम ये वही है। और अबाउट पे अगर हम जाएंगे तो अबाउट पे यहाँ सिस्टम ऐप अपडेटर भी आ रहा है अगेन, और अबाउट में रोम के डेवलपर का डिटेल्स भी आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सब डेवलपर फाउंडर्स इनकी हमें अपने कस्टम रिकवरी पे बूट करना है, फिर वाइप पे जाना है, उसके बाद डेल्वी, कैश, सिस्टम, डेटा, वेंडर, इतना सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा इंटरनल स्टोरेज, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव इसको आपको छोड़ देना है, अदरवाइज आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करने से ये होगा आपके फोन पे जो भी रोम इंस्टॉल होगा, चाहे वो स्टॉक हो, कस्टम हो, वो डिलीट हो जाएगा। अब आपके फोन पे कोई रोम इंस्टॉल नहीं है। अब आपको क्या करना है, होम बटन पे जाना है, फाइल ब्राउजर पे जाना है, ये आपका इंटरनल मेमोरी है, स्क्रॉल करना है, मतलब आपको वहां पर जाना है जहां पर आपने कस्टम रोम रखा है, कोई भी फोल्डर पे या इंटरनल पे बाहर पे आपने रखा है जैसे भी। इसके बाद मैं अब आपको Gen X OS लोड करके दिखाऊंगा। जैसे ही मैं रोम को सेलेक्ट करूंगा आपको इस टाइप का मेन्यू मिलेगा। इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे स्वाइप कर दीजिए। स्वाइप करने के बाद रोम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये रोम ऑफिशियल है, मीडो के लिए है और GF इंक्लूडेड है। इस पे आपको कोई कस्टम GF फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं Gen OS है और ये Android 10 बेस्ड रोम है। इसका मैं आपको रिव्यू भी दूंगा, आप वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, अदरवाइज आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे गड़बड़ी कर देंगे और आपका फोन बूट लूप पे फंस जाएगा। फोन के इंस्टॉल होते तक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है
प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिए। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पे काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। डेली बेसिस पे आपको टेक न्यूज मिलता है, सेल रिगार्डिंग, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, वीडियोस भी मिलते हैं। ब्रॉडबैंड, विंडोज रिलेटेड प्लेटफॉर्म, ऐप के भी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ कस्टम रोम्स के तो मल्टीपल्स वीडियोस आपको मिल जाते हैं मेरे वीडियो पे। इसके बाद आपको ये जजमेंट करने में आसानी होगी कि आपके लिए कौन सा रोम बेस्ट है। पूरा रोम आपको इंस्टॉल फ्लैश करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहें। और आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस जस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। ये इंस्टॉलेशन बार है और यहाँ पर सिस्टम पैचिंग पे आ चुका है। अब आपको एक फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट आएगा रोम सक्सेसफुल इंस्टॉल होने के बाद। आप देख सकते हैं सक्सेसफुल रोम इंस्टॉल हो चुका है, आपको इंडिकेट कर रहा है फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट से। अब आपको ये करना होगा, सिंपली वाइप कैश पे चाहिए, स्वाइप कर दीजिए। इसके बाद आपको रिबूट टू सिस्टम करना है। यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप को फॉलो करना है, इसलिए मैंने कहा था वीडियो फॉरवर्ड ना करें, स्किप ना करें। यहाँ पर अब आपको 1 से लेके 3 मिनट तक का समय लगने वाला है। इस टाइमिंग पे आपको पैनिक नहीं करना है और कोई भी बटन वगैरह प्रेस नहीं करना है, वॉल्यूम अप डाउन पावर बटन। इससे ये होगा, अगर आपने कोई भी बटन प्रेस कर दिया तो रोम इंस्टॉलेशन प्रोसेस अबॉर्ट हो जाएगा, आपका रोम ठीक से इंस्टॉल नहीं होगा और आपका फोन जो है वो बूट लूप पे फंस जाएगा। इसलिए आपको 1 से 3 मिनट तक का वेट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग आप कौन सा फोन का मॉडल यूज कर रहे हैं। मीडो फोन जो है ये वाला, इस पे 3 मॉडल आए थे, 2GB रैम, 3GB रैम, 4GB रैम। मैं 4GB रैम पे इंस्टॉल कर रहा हूँ तो आपको इस पे रेस्पॉन्स टाइम जल्दी मिलेगा। अगर आप 2GB पे करेंगे, 3GB पे करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए केवल वेट करना है। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट सेटअप का वेलकम स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पर बैटरी आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है और वोल्टी का सिंबल आ चुका है, इंग्लिश इंडिया भी आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है। बाद आपको वाईफाई सेटअप आ रहा है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या मोबाइल नेटवर्क के साथ भी सेटअप कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको अगला मेनू मिलेगा कॉपी ऐप एंड डेटा। यहाँ पर भी आपको डोंट कॉपी करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट मेनू क्लिक करना है। नेक्स्ट मेनू आपका आएगा जीमेल लॉगिन वाला, उसमें भी आपको ये देखिए जीमेल लॉगिन पेज आ चुका है। यहाँ पर भी आप स्किप दबाइए, स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए। इंस्टॉलेशन के दौरान आपको देखिए ये परमिशन पूछ रहा है, सबको अनचेक कर दीजिए, स्क्रॉल कीजिए, वॉलपेपर, डायग्नोस्टिक डेटा सब चीज को बंद कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड वाला मेनू, इसे भी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किप आ रहा है, अगेन स्किप आ रहा है, नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको फोन का फर्स्ट वेलकम स्क्रीन आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ डिफॉल्ट मेनू और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इस पे मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। गो होम पे आपको जाना है, स्विच ऐप वगैरह आपको दिखाया जा रहा है, गो बैक वगैरह इस टाइप का मेनू गाइडलाइन दिया गया है। और आप देख सकते हैं अब आपका फोन रेडी हो रहा है, फर्स्ट वेलकम स्क्रीन आने वाला है। तो फर्स्ट वेलकम स्क्रीन इसलिए जल्दी आ गया क्योंकि हमने कुछ भी चीज सेटअप नहीं किया है, कि हर चीज को स्किप करके हम आगे बढ़ चुके हैं। तो आपको भी यही करना है। इससे ये होता है कि एक तो आपका टाइम कम लगेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको सब परमिशन एडवांस में नहीं देना है, आप अंदर जाके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समय के ऐसे दे सकते हैं जब आपको जरूरत होगा तब। ये देखिए हमारे इस रोम का जेन ओएस का फर्स्ट वॉलपेपर आ चुका है। ये इसका डिफॉल्ट वॉलपेपर है। अगर मैं इसे स्वाइप अप करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इतने ऐप इसके साथ प्री इंस्टॉल होके आते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको GF प्लेस नहीं करना है, मैंने आपको बताया है पहले से ही GF इंक्लूडेड है। अब मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन सेट दिखा दूं। ये इसके डिफॉल्ट नोटिफिकेशन सेट हैं। इस पे अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो आप यहाँ पेंसिल बटन पे जाके अपने अकॉर्डिंग और भी क्यूब टॉगल को ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। अब मैं आपको इसके सेटिंग्स पे ले जाके अबाउट पे आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉइड 10 देखिए ये है जेन OS है, एंड्रॉइड 10 बेस्ड। जेन वर्जन जो है वो है 1.1, 5 अक्टूबर 2020 का अपडेट है। साथ ही साथ इसमें 4.9 वाला कर्नल आपको यूज किया गया है। अगर आपको लेफ्ट साइड में मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको गूगल पेज मिलेगा, राइट साइड पे भी आपको कुछ खास नहीं है। स्वाइप डाउन मैंने आपको दिखा दिया है, स्वाइप अप